ओके स्टूडेंट, आज एक न्यू चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीका से और ट्रिकली तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, आपका पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा ज्ञात करें। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है स्टूडेंट कि वैसी संख्या जिसका मौसा एक हो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4 और 3 ये सह अभाज्य संख्या होगा क्योंकि इसका जब मौसा निकालिएगा आप तो इसका मौसा आ जाएगा 1। जैसे 3 में 4 में 3 से जो है आप मौसा कीजिए, 1 मरतबे लगाइएगा, यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 मरतबे लग जाएगा, आपका मौसा क्या आया, मौसा आया 1। तो सह अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है वह 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सेकेंड नंबर क्या बोलता है स्टूडेंट कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मौसा 19 है तो उनका लौसा ज्ञात करें। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, दो संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का जो गुणन होता है वो होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। अब जो है यहां पर आपको दो संख्याओं का गुणन दे चुका है। जैसे दो संख्याओं का गुणन 2166 और यहाँ पर जो है एलसीएम आपको दे दिया है, नहीं दिया है, एलसीएम नहीं दिया है और एचसीएफ कह रहा है 19 है। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको कटेगा कितना मरतबे, 19 एकम 19 घट के आ जाएगा 3, 19 रखिएगा तो घट के आ जाएगा 2, आ जाएगा 26, फिर 1 मरतबे और 4 मरतबे, मतलब इसीलिए एलसीएम जो आपका आ जाएगा 114। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि a बराबर 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर आपका दे दिया 2 का पावर 4 और 5 गुने 7 का लौसा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। जब दो संख्याओं का लौसा ज्ञात करने के लिए आपको बोला जाएगा तो आप पहले देखिएगा कि दोनों में कॉमन है या नहीं। अगर दोनों में कॉमन हुआ तो उसका ज्यादा पावर वाला लेंगे, अगर दोनों में वो संख्या नहीं मिला तो वो संख्या को लिख दिया जाता है। जैसे यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों में कॉमन है तो इसके ज्यादा पावर वाला, जैसे 2 के पावर 4 लिखिएगा और यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दीजिएगा, दोनों के बदला 1। अब यहाँ पर जो है क्या कर रहा है 3 और 7 और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर है 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 बचे 80 और 80 में 21 से गुना कीजिएगा तो 21, 8 एकम 8 गुना 1680। ये आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी है। 4 नंबर जो कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। स्टूडेंट, आप सबसे पहले देखिए कि 2 एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है। जब गुना करते हैं तो 6 आया आपको क्या चीज, सम संख्या। 2 आपका सम संख्या है, 4 भी आपका सम संख्या है। जब दोनों को गुना कीजिएगा 8 तो आ गया आपका कितना, सम। मतलब यह हुआ कि अगर आप एक सम को एक विषम से गुना करिएगा तो आपको सम संख्या की प्राप्ति होगा। अगर आप सम को सम से गुना कीजिएगा तो आपको एक सम संख्या ही आएगा। मतलब क्या हुआ कि कोई सम संख्या को अगर आप पूर्णांक से गुना कीजिएगा तो जैसे ही आप सम को कोई पूर्णांक संख्या से गुना कीजिएगा तो आने वाला संख्या भी आपको एक क्या हो जाएगा, सम होगा। मतलब यह होगा कि सम गुने पूर्णांक बराबर सम। अगर आप ध्यान दीजिए
ये 4 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है। अगर सम में 2 सम जोड़ देते हैं तो सम आता है, अगर सम में 3 जोड़ देते हैं तो विषम आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सम में सम जोड़ते हैं, सम में विषम जोड़ते हैं, सम में सम जोड़िएगा तो सम और सम में विषम जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा स्टूडेंट? कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है क्या कि यदि m एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। जैसे ए ऑप्शन बोल रहा है 4m + 2। क्या देखे थे स्टूडेंट कि यदि 4 सम है और कोई पूर्णांक है तो अभी हम लोग देखे थे कि एक सम को जब पूर्णांक से गुणा किया जाता है तो आपको एक सम संख्या आता है, और सम संख्या में जब आप सम संख्या को जोड़िएगा तो वो भी एक क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। इस तरह से तो ये सम का रूप हो गया। बी नंबर में क्या बोल रहा है कि 4m + 4। आप देखें कि सम को पूर्णांक से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा सम, और सम में आप सम जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको सम। तो ये तो सम संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, 4m + 1 ये सम है, सम के साथ कोई पूर्णांक का गुना तो सम, आपको ये आ गया सम और एक जोड़ दिए आप विषम, मतलब आपको आने वाला जो संख्या है वो विषम है, और यही आपसे पूछ रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो गया। ओके, क्वेश्चन 5 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है स्टूडेंट, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताए थे, वैसी संख्या जो सिर्फ एक नहीं तो स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो आपको जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दे दिया है 27, बी में दे दिया है 35, सी में दे दिया है 13 और डी में दे दिया है 56। इस तरह से 4 ऑप्शन है, और हम लोग देखेंगे कि यदि कोई इस संख्या किसी से कट जा रहा है तो वो जो संख्या है निश्चित रूप से अभाज्य नहीं भाज्य होगा। अगर कोई किसी से नहीं कटता है तो समझिए कि वो आपका अभाज्य है। देखते हैं, ये संख्या 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये 7 से 8 से, लेकिन सी नंबर जो है किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए आपका सी नंबर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है स्टूडेंट? बोल रहा है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो आप देखिए, जो देखिए √17, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है √100, ऑप्शन सी बोल रहा है √4 और ऑप्शन डी बोल रहा है √16 और √25। स्टूडेंट, इसका वैल्यू होता है 2, 100 का वैल्यू हो गया 10, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 5, जोड़ दिए तो आ गया आपको 9। स्टूडेंट, ये 2, ये 10 और ये 9, ये सब के सब जो है एक कौन सी संख्या है? ये एक संख्या जो है आपको परिमेय संख्या है, बाकी ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या। 7 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है स्टूडेंट कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात बताइए। तो ये जो 7 नंबर क्वेश्चन 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, तोड़िए इसको 2 से तो 7 2, फिर 2 से लगेगा 36, फिर 2 से लगेगा 18, फिर 2 से लगेगा 9, फिर 3 से लगेगा 3। तो 144 के लिए 1 2 3 4, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2। तो आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट 2 का घात क्या होगा? तो 2 का घात हो जाएगा आपको 4, यही आपका